गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के न्यूज़पेपर में हमने देखा कि भारत की जो मुद्रा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे निचले स्तर पर रन कर रही है, यानी $1 बराबर 91 रुपये की स्थिति पर हम वर्तमान में मौजूद हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना तेज़ी से रुपए की गिरावट के पीछे क्या कारण है, क्या आर्थिक कमजोरियां हैं हमारे पास या हमारे देश के अंदर, जिस कारण से तेजी से रुपए में गिरावट हो रही है। तो रुपए में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि आप देख रहे हैं पिछले 6 महीनों से भारत और अमेरिकी संबंधों में नकारात्मक भूमिका का होना, यानी अमेरिका लगातार भारतीय सरकार पर या भारतीय व्यापारिक गतिविधियों पर दबाव बना रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो लगातार अमेरिका के साथ व्यापार करने में टैरिफ तेजी से बढ़ा रहा है और लगातार टैरिफ वृद्धि करने की बात की जा रही है। तो भारतीय व्यापार में सबसे पहली अहम भूमिका ये हो रही है कि भारत के द्वारा जो निर्यात किया जाने वाला वस्तु है या सामान है वो उसमें तेजी से गिरावट होगी, तो भारतीय व्यापार प्रभावित होने का अधिकतम चांस बढ़ जा रहा है। तो भारत अमेरिकी व्यापार की जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, ये सबसे पहला मूल कारण है। दूसरा ये है कि अमेरिकी टैरिफ का दबाव बना हुआ है। तीसरा, लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मुद्रा या डॉलर की मांग में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ जो विदेशी निवेशक हैं वह अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए भारत से अपना निवेश वापस ले रहे हैं या शेयर मार्केट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जिस कारण से शेयर मार्केट में भी दबाव बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मुद्रा की कमज़ोर स्थिति बनी हुई है। इसके बाद अगर बात करें तो भारत और अमेरिकी व्यापारिक गतिविधियों की जब बात करते हैं तो भारत सरकार कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण फैसला अभी नहीं ले पा रही है जिससे वह अमेरिका को अपने पक्ष में कर सके या संतुष्ट कर सके और व्यापारिक नीतियों को एक सकारात्मक रास्ता दिखा सके। ये सबसे मूल कारण है कि भारत सरकार एक पहल नहीं कर पा रही है, या यूं कहें कि उनका प्रयास अभी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहा है कि भारत अमेरिकी व्यापारिक संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति या सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। हालांकि भारत सरकार द्वारा इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। साथ ही साथ वर्तमान सिचुएशन की बात करें तो अभी तक के इतिहास में भारत की मुद्रा सबसे निचले स्तर पर रन कर रही है, जो $1 बराबर 91.03 रुपीज़ पर चला गया, यानी $1 के बदले हमें 91.03 रुपये पे करना पड़ रहा है, यानी भारतीय करेंसी तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। साथ ही साथ पूरे एशिया के राष्ट्रों में अगर बात किया जाए तो भारत की करेंसी ही है जिसकी सबसे कमज़ोर स्थिति बनी हुई है, सबसे खराब प्रदर्शन की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि तेजी से भारत के अंदर भी गोल्ड रेट में वृद्धि हो रही है। अब इसके लिए प्रयास क्या किया जा सकता है? एक सामान्य सा प्रयास तो ये हो सकता है कि भारत सरकार आरबीआई के हस्तक्षेप के द्वारा कुछ समय के लिए भारतीय मुद्रा को मजबूत स्थिति दे सके या कोई रास्ता निकाला जा सके, यानी डिवैल्यूएशन की बात कर सकते हैं, मूल्यन की बात कर सकते हैं, यानी कोई भी रास्ता हो सकता है जिस माध्यम से अल्प अवधि के लिए भारतीय मुद्रा को ये मजबूत स्थिति दिखाई जा सकती है। लेकिन यह केवल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मजबूत स्थिति हो, चाहे व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से हो या हमारी नीतियाँ हों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, सभी आधार पर हमें अपनी मजबूत स्थिति प्रदर्शित करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में अगर भारतीय मुद्रा तेजी से गिर रही है तो उसके पीछे भारत और अमेरिकी संबंध तो हैं ही, साथ के साथ भारत और अमेरिकी नीतियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भी इसके लिए काम कर रही हैं और भारत सरकार की नीतियां काम कर रही हैं, जिससे कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे भारत के बाहर से जो निवेश आ रहा है, जो निवेश करने वाले व्यक्ति हैं, समुदाय है या संस्था है, उन्हें यह आश्वासन मिल सके कि उनका पैसा भारत के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित है और उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेगा, उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान होने की संभावना नहीं है। यह आश्वासन नीतियों के द्वारा किया जा सकता है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत प्रदर्शित करके किया जा सकता है। साथ ही साथ एक कारण और है प्रमुख रूप से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
आज के परिवेश में लगातार कई राष्ट्र आपस में युद्ध की स्थिति में बने हुए हैं, उनके आपसी संबंधों में कटुता व्याप्त है। साथ के साथ यूरोपियन यूनियन और नाटो जैसे संस्थान है, रशिया है एक तरफ, ये सब आपस में विद्वेष की स्थिति में है, जहाँ पर सकारात्मक स्थिति नहीं दिखाई दे रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो लोगों के मन में एक भय बना हुआ है कि मुद्रा का भविष्य क्या होगा या निवेश का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। यही कारण है कि लोगों का रुझान मेटल्स की तरफ बढ़ा है। चाहे जो जैसे हम न्यूज़ चैनल वगैरह में सुन रहे हैं या न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं कि चीन अपने यहाँ सोना खरीद करके सोने में वृद्धि कर रहा है, यानी गोल्ड डिपॉजिट बढ़ा रहा है, रशिया गोल्ड डिपॉजिट बढ़ा रहा है या अन्य राष्ट्र गोल्ड डिपॉजिट बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि धातु को एक शुद्ध और सुरक्षित निवेश के रूप में भी जाना जाता है। इस कारण से लोगों का रुझान धातु के निवेश की तरफ भी बढ़ा है। तो एक प्रमुख कारण यह भी है। फिर भी हमें भारत सरकार पर भरोसा करते हुए हम उम्मीद करेंगे भारत सरकार कुछ ऐसी रणनीतियां बनाएंगे, कुछ नीतियां बनाएंगे जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति मिल सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मजबूत स्थिति के साथ अपने आप को दर्ज करा सकें। तो ये प्रमुख कारण है भारत की मुद्रा का तेजी से गिरने का, जो मैंने संक्षेप में आपके सामने बात रखी। तो ये ज़रूर जानिएगा। इसके साथ ही जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।